हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 31st of January एंड 1st of February 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का नाम हमारा रहेगा विजन इंस्टीट्यूट। उसके ग्रुप को आप लोग ज्वाइन करिए। जितने भी रिसेंट नए अपडेट्स आते हैं वहां पर सबसे पहले नोटिफाई आपको कर दिए जाएंगे। तो चलिए फिर दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। Indian telecom market leader Dash has emerged as the fifth strongest brand globally. Reliance Jio, Bharti Airtel, BSNL, Vodafone Idea, V. Here the correct option will be option number A, that is Reliance Jio. तो दोस्तों यहाँ पर इंडियन टेलीकॉम मार्केट लीडर रिलायंस जियो हैज एमर्ज द फिफ्थ स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड ग्लोबली। दोस्तों पूरी विश्व में पांचवा स्थान यहाँ पर मिला है किसको? रिलायंस जियो के टेलीकॉम पूरे इंडस्ट्रीज में। ठीक है, ये बात आप लोगों को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। बीटिंग द लाइक्स ऑफ एप्पल, अमेजन, डिज्नी, टेंसेंट, अलीबाबा, नाइकी अकॉर्डिंग टू द ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी फर्म ब्रांड फाइनेंस। Jio has entered the ranking of the first time and claimed fifth position with a BSI score of 91.7 out of 100 and the elite AAA plus brand strength rating, the first said in the report. The top four global brands as per the firm ranking are the Chinese messaging app WeChat, German car maker Porsche, रशिया सेबर बैंक एंड अमेरिकन बेवरेजेस ब्रांड कोका कोला। राइट, तो ये बात भी आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। एग्जाम में डायरेक्टली आप लोग को पूछ देगा कि बताइए फिफ्थ स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड कौन सा है ग्लोबली टेलीकॉम के लिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, रिलायंस जियो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। श्रीलंका हैज रिसीव्ड डैश कोविड-19 वैक्सीन फ्रॉम इंडिया एज अ पार्ट ऑफ वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है दोस्तों कि श्रीलंका को कितने वैक्सीन यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 5 लाख। तो दोस्तों आप लोग जैसे कि यहाँ पे देख भी पा रहे हो, इंडियाज वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव बिगिंस। तो बेसिकली यहाँ पर श्रीलंका को कितनी वैक्सीन दी जाएगी, तो यहाँ पर श्रीलंका को 5 लाख वैक्सीन देने की बात की गई है। और उसी के साथ साथ दोस्तों बहरीन में भी आपकी वैक्सीन को दिया जाएगा, करीबन करीबन 10,800 वैक्सीन अंडर द इनिशिएटिव दी जाएगी बहरीन को। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसी के साथ साथ अगर दोस्तों मैं बात करूं आप लोगों से कि इंडिया हैज ऑलरेडी डिलीवर्ड 5 million doses to 7 countries in the neighborhood under the initiative of श्रीलंका एंड बहरीन। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग इधर ध्यान रखोगे। और भी कई ऐसी है, जैसे दोस्तों मालदीव्स को यहाँ पर 1 लाख वैक्सीन दी गई है। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोग को लिख दूं, मालदीव्स को आपको कितना दिया गया है, तो यहाँ पर करीबन 1 लाख वैक्सीन उन लोग को दी गई है। ठीक है, भूटान की अगर बात करें तो भूटान में आपकी करीबन करीबन 1.5 लाख वैक्सीन दी गई है। ठीक है, नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल में आपकी 1 मिलियन दी गई है। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार की आपकी कितनी दी गई है, तो म्यांमार में आपकी 1.5 मिलियन दी गई है। ठीक है, उसी की बात करें हम लोग मॉरिशियस की, तो मॉरिशियस की आप लोग के पास कितनी हो जाएगी, तो इस यहाँ पर भी 1 लाख डोजेज यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। ठीक है, ऐसे करके दोस्तों मोरक्को, ब्राजील, ऐसे सब जगह हमारी क्या वैक्सीन यहाँ से भारत से गई है। तो ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। द इकोनॉमिक सर्वे 2020-2021 विल बी फॉलोड बाय द यूनियन बजट 2020-2021 विल बी टेबल्ड ऑन January 29th, February 4th, February 2nd, February 1. Here the correct option will be option number A, that is January 29th. तो दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे हमारा कब निकल चुका, तो जनवरी 29 को। और हमारा जो इकोनॉमिक जो यूनियन बजट है वो कब निकलेगा, तो यूनियन बजट 2021 का और 20 का और 21 का जो निकलेगा वो निकलने वाला है आपका February 1 को। ठीक है, ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। Finance Minister Nirmala Sitharaman has presented Economic Survey 2021 in the Parliament on January 29, 2021. The major focus of this year Economic Survey is the losses and impact of the COVID-19 pandemic. तो यहाँ पर जो highlight रहेगा
सर्वे का, वो आपका रहेगा कि हमारे क्या लॉसेस और क्या प्रॉफिट्स हुआ है आप लोगों की कोविड-19 की सिचुएशन को लेकर, और ये लॉसेस की क्या इम्पैक्ट यहाँ पर आया है वो बात भी आप लोग को देखने को मिलेगी इस पूरे सर्वे में. द सर्वे विल प्रोवाइड एन असेसमेंट ऑन हाउ द इंडियन इकोनॉमी हैज बीन impacted by the deadly COVID-19 virus and how it is improving. It will also project India's gross domestic product from 2021 to 2022. ठीक है, ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. नेक्स्ट चलते हैं, हु इज द सीईओ ऑफ भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस. संजीव श्रीनिवासन, परागराज, विकास कुमार जैन, मनोहर सिंह. Here the correct option will be option number A, that is संजीव श्रीनिवासन. दोस्तों भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस लॉन्चेस कृषि सखा, बेसिकली एक ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है, फार्मर्स के लिए इस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, जिसका नाम आपका क्या है, कृषि सखा. भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस हैज लॉन्च कृषि सखा ऐप, अ वन स्टॉप shop for Indian farmers that offers them relevant information to cater their daily farming needs. It also provides guidance to farmers to adopt best farming practices and enhance their productivity. The farmers through this app will also have the access to Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana portal to crop insurance related information, right? तो यहाँ पर जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि फार्मर्स के लिए रिसेंटली कौन सा ऐप बनाया गया, तो ऐप का नाम आप लोग ध्यान रखोगे और किसके द्वारा, दैट इज भारतीय एक्सा जनरल लाइफ द्वारा. दोस्तों भारतीय एक्सा जनरल लाइफ की बात करूं तो यहाँ पर आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा है. तो इसको दोस्तों एस्टेब्लिश किया गया था आपका 2008 में, ठीक है. उसके बाद यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका मुंबई, ठीक है. उसके बाद बात करेंगे एमडी एंड सीईओ की, तो यहाँ पर जो एमडी सीईओ हो जाएंगे इसके, वो क्या हो जाएंगे आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, संजीव श्रीनिवासन. और बात कर लेते हैं इसकी टैगलाइन की, तो टैगलाइन यहाँ पर क्या हो जाएगी, सुरक्षा का नया नजरिया, ठीक है, सुरक्षा का नया नजरिया, ये आपका क्या हो जाएगा, इसकी टैगलाइन यहाँ पर हो जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं. अमंग द फॉलोइंग हु इज द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली. गुइसेप्पे कॉन्टे, बाइटो रेंजी, मारियो मोंटी, रोमानो प्रोडी. Here the correct option will be option number A, that is Giuseppe Conte. तो दोस्तों यहाँ पर इटालियन प्राइम मिनिस्टर कॉन्टे रिजाइड आफ्टर लूजिंग अ सीनेट मेजोरिटी, प्लगिंग इन द कंट्री इनटू पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, जस्ट अ बैटलिंग द पैंडेमिक एंड रिसेशन. तो दोस्तों इटली की जो इकोनॉमी है वो कोविड-19 की सिचुएशन से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जूझ रही है, ठीक है. करीबन 400 दिन से इनका जो इकोनॉमी वो डाउनफॉल की सिचुएशन में जा रहे हैं, रिसेशन की पूरी सिचुएशन यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है. तो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने बेसिकली क्या कर दिया है, रिजाइन कर दिया है, और ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी होगी, क्या है, इटालियन प्राइम मिनिस्टर है. एग्जाम में डायरेक्टली आपको क्वेश्चन यहाँ पर उठाकर पूछ लेगा. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं. एवरी ईयर डैश इज ऑब्जर्व्ड एज ए मेमोरियल डे एट अ शहीद दिवस अक्रॉस द नेशन. 30th January, 31st January, 1st February, 2nd February. Here the correct option will be option number A, that is 30th of January. हर साल दोस्तों 30 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, मार्टर डे ऑफ शहीद दिवस भी बोला जाता है इसको हिंदी में, क्योंकि ये डेथ एनिवर्सरी किसकी, आपकी मोहनचंद करमचंद गांधी जी की, ठीक है. तो गांधी जी के इस दिन देहांत हुआ था, ठीक है. ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी. दिस सेंटेंस वाज महात्मा गांधी होल्ड द सेम अमाउंट ऑफ पावर एंड मीनिंग एंड इट यूज्ड टू डू इन इयर्स अगो. फ्रॉम ऑनेस्टी टू नॉन वायलेंस पाथ शोज बाय गांधी प्रूव व्हाट इंपॉर्टेंस द वर्ड फ्रीडम एंड पीस हैव बीन इन द टुडेज वर्ल्ड, राइट. ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी. ब्रिटिश राज के अगेंस्ट में इनका अप्रोच था नॉन वायलेंट का, ठीक है. और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो डे मनाया जाता है, 23rd को भी मनाया जाता है टू पे द ट्रिब्यूट टू भगत सिंह, ठीक है, राजगुरु एंड सुखदेव. तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखनी होगी. नथुराम गॉडसे ने इनको गोली मारकर इनका क्या कर दिया था दोस्तों, इनका निधन हो गया था. इन्होंने गोली मारी थी नथुराम गॉडसे ने गांधी जी को 1948 में. तो करीब करीब इसी दिन इनका क्या हो चुका था, आपका निधन दोस्तों हो चुका था, ठीक है. तो हर दिन 30 जनवरी को क्या मनाया जाएगा, तो मार्टर्स डे मनाया जाएगा. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. और क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं. रिसेंटली विच एडिशन ऑफ जॉइंट मीटिंग ऑफ द इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम AEF was held in New Delhi. 2nd, 3rd, 4th, 5th. Here the correct option will be option number D, that is 5th. तो दोस्तों यहाँ पर 5th जॉइंट मीटिंग हुई है इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम की, जो कि आपकी कहाँ पे हुई है, न्यू दिल्ली में हुई है. और ये जो मीटिंग
हुई है ये को चेयर्ड बाय फॉरेन सेक्रेटरी दैट इज हर्षवर्धन सिंगला एंड सुजुकी संतोषी एम्बेसडर ऑफ जापान टू इंडिया, राइट। तो इन दोनों के बीच में ये मीटिंग हुई है फ्रेंड्स। इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, या फिर आप हमारे अविजन इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in पर भी जाकर विजिट जरूर करिए, रजिस्टर करवाइए, और वहां पर आप लोग डेली के साथ साथ वीकली और मंथली करंट अफेयर्स और वन लाइनर्स का भी फायदा उठा सकते हो दोस्तों, ठीक है। वहां पर जाकर रजिस्टर करवाने के समय अगर आप लोग कोड इस्तेमाल करते हो US20, तो आप लोग को वहां पर डायरेक्टली 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। So those are during this fifth meeting, the AEF reviewed the process of ongoing projects in the northeastern region of India in various areas like including the connectivity, hydropower, sustainable development। बहुत सारी ऐसी सेक्टर्स के ऊपर दोस्तों इस एक्ट में क्या किया गया था, आप लोगों की कुछ चर्चा हुई है, और ये पूरा कौन सा रहेगा, तो ये फिफ्थ मीटिंग जॉइंट मीटिंग रहेगी आपकी इंडिया की और जापान की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। व्हाट इज द टोटल आउटले फॉर द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम रिसेंटली अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? 900 करोड़, 920 करोड़, 945 करोड़, 980 करोड़। Here the correct option will be 945 करोड़। अगर दोस्तों आप हमारे सेशन को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता होगा रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड का निर्माण हुआ था, और इस पे दोस्तों टोटल आउटले 945 करोड़ रुपए रखा गया है पूरे प्रोजेक्ट का, पूरे फंड का, ठीक है। बेसिकली जितने भी नए स्टार्टअप्स होते हैं इंडिया में उसको और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए इस प्रोग्राम को यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इसका जो वैलिडिटी रहेगा 5 साल का रहेगा दोस्तों, एंड ये ऑपरेशनल होगा April 1, 2021 से। फर्दर जानकारी के लिए आप ये पॉइंट्स को जरूर पढ़िए, आप लोगों को इसके बारे में पूरी चर्चा मिल जाएगी, और साथ ही साथ हमारे वेबसाइट पर भी जाके देखिए, इसमें और डिटेलिंग चर्चा आपको वहां पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। द सेकंड वर्ल्ड वॉर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन January 30, January 29, January 28। यहाँ पर ऑप्शन रिपीट हो गए दोस्तों, तो यहाँ पर एक ये वाला ऑप्शन आप लोगों का नहीं रहेगा, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा January 30, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों हर साल 30 जनवरी को आपका वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे मनाया जाता है, ठीक है। इस बार की जो थीम रहेगी वो क्या रहेगी, फेस एनडीटीज एंड द नेग्लेक्ट, ठीक है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी होगी, थीम आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। पहला जो हेल्ड हुआ था वो कब हुआ था, 30 जनवरी 2020 को, तो ये मतलब दूसरा यहाँ पर है। and neglected tropical disease include a range of can blind, disfigure, even disable people, right। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और जो कि हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन आज के लिए रहेगा। डैश लॉन्चेस इट्स न्यू ताजमहल इंस्पायर्ड इंजीनियरिंग हब इन एनसीआर, Microsoft, Apple, VMware, none of the above। Here the correct option will be option number A, that is Microsoft। तो बेसिकली दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, अपना एक रेप्लिका बनाया है ताजमहल का, जो कि जो ऑफिस उसने बनाया है, ठीक है। अपना जो ऑफिस, जो रिसर्च ऑफिस बनाया है रिसर्च डेवलपमेंट के लिए, वो ऑफिस पूरा रेप्लिका देगा आपका किसका, ताजमहल का, ठीक है। ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। और ये कहाँ पर हो रहा है, तो ये हो रहा है नोएडा में, ठीक है, ग्रेटर नोएडा। टेक मेजर माइक्रोसॉफ्ट हैज लॉन्च द इंडिया डेवलपमेंट सेंटर फैसिलिटी इन नोएडा, उत्तर प्रदेश इन 20 जनवरी 2021, ठीक है। इसका जो रेप्लिका रहेगा वो किसका रहेगा, पूरा ताजमहल जैसा रहेगा ये। द न्यू सेंटर विल सर्व एज अ लीडिंग हब फॉर ड्राइविंग एडवांस इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन। आईडीसी एनसीआर वर्कस्पेस एंड इंस्पायर्ड बाय ताजमहल, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो दोस्तों ये था पूरा आप लोग का टॉप 10 करंट अफेयर्स। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितने भी नए वीडियोस यहाँ से अपलोड होते हैं उनका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के फोन पर पॉप आउट हो जाए। साथ ही साथ जितने भी आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं, या फिर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उन्हें भी इन वीडियोस का फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।